न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। G20 की विशाल कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट का रुख सीधे करेंगे, जहां पर तमाम विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इटली के प्रतिनिधि, इसके अलावा टर्की के प्रतिनिधि, सभी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और यहां पर जो मौजूदा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा की छाप न सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पर बल्कि संपूर्ण विश्व की धरा पर छोड़ी है, उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी वैश्विक नेता राजघाट पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर खड़े होकर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं, उस जगह पर ठीक पीछे साबरमती आश्रम की तस्वीर लगाई गई है। तस्वीरें बेहद खास, तमाम वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो चलिए, हमारी सहयोगी भारत मंडपम से प्रीति चौहान लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, सुबह से ही कवरेज कर रही हैं। प्रीति, क्या कुछ खास नजर आ रहा है? देखिए, राजघाट पे तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जब भी हम गांधी जी का जिक्र करते हैं, गांधी जी ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर अहिंसा की एक अमिट छाप स्थापित की है। बता दूं कि यहाँ पर फ़िलहाल बारिश नज़र आ रही है। यहाँ से मैं सामने जो मेरे जस्ट सामने यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया हाउस में जो स्क्रीन्स लगे हैं, वहाँ पर फ़िलहाल तो बारिश नज़र आ रही है, जिससे छाता लेकर अब तमाम जो विदेशी जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं वो आते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। हालांकि ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि बारिश रुक तो गई है, लेकिन फिर वापस से बारिश हो सकती है। हमारे यहाँ पर MEA में तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया भी था कि हमें ये अंदाज़ा लग रहा था कि बारिश हो सकती है शायद, लेकिन बीच में थैंकफुली बारिश रुक गई थी। तो फिर तमाम डिग्नेटरीज़ का प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे थे, लेकिन अभी अचानक से फिर से बारिश शुरू हो गई तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी, हमारे जो विदेशी डिग्नेटरीज़ हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तमाम जो डिग्नेटरीज़ हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो हमारा स्क्रीन है वो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम हमारे डिग्नेटरीज़ हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें हमारे खादी ग्रामोद्योग से बने शॉल को उन्हें उड़ाकर पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही साबरमती का बैकड्रॉप जो कि पीछे बनाया गया है उसको दिखा रहे हैं, परिचित करवा रहे हैं। और फिर आगे ऋषि सुनक को आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक खड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन पर। और साथ ही उनको भी खादी का शॉल उड़ाया गया है, और पीछे साबरमती का बैकड्रॉप के साथ ये देखिए फ़ोटो सेशन भी हो रहा है, और आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे किया जाएगा। ऐसे में ऋषि सुनक अभी थोड़ी देर पहले अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने ये अपनी इच्छा भी जाहिर की थी जब वो इंडिया आए, जब वो इंडिया में लैंड हुए। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक मंदिर के दर्शन ज़रूर करना चाहूँगा। और ऐसे में जो सबसे नज़दीक का मंदिर था अक्षरधाम मंदिर, उन्हें वहाँ पर ले जाया गया, क्योंकि जो प्रगति मैदान का पूरा इलाका है जहाँ पर भारत मंडपम को बनाया गया है, उस भारत मंडपम के इर्द गिर्द का सबसे बड़ा और इंटरनेशनल मंदिर अक्षरधाम मंदिर था। वहाँ पर उन्हें ले जाया गया, और प्रोटोकॉल की दृष्टि से भी अगर हम देखें, उस नज़र से भी देखें, उस लहजे से भी हम देखें तो बड़ा ही वो प्रोटोकॉल और उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी वो बहुत ईजी जाने वाला रास्ता था। इसीलिए सुबह सुबह वो पहुँचे, उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। और ऋषि सुनक को अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं वैसे ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋषि सुनक को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और काफ़ी गर्मजोशी से उनसे मिलते हैं। बहरहाल
ये देखिए जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं वो लगातार आते ही जा रहे हैं और ये बैकड्रॉप पे जो साबरमती आपको नज़र आ रहा है, उसे दिखाते हुए और समझाते हुए, गांधी जी के महत्ता को बताते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय भी है, क्योंकि राजघाट लेकर के जाना, गांधी जी को आज G20 के इस दूसरे दिन के बड़े अवसर पर गांधी जी को याद करना, हमारे राष्ट्रीय पिता को याद करना, ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश भी देता है। प्रधानमंत्री का ये जो पूरा, आप देखिए सामने माई लाइफ, और अभी फ़िलहाल मेरे सामने से स्क्रीन हट गई है, वो सेंटेंस आप ज़रूर बता दीजिएगा पीछे क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ नहीं पाई। तो ये अपने आप में एक संदेश देता है कि हम कैसे अपनी हमारी जो भूमि रही है, हमारी जो शक्ति रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनको कैसे हम पकड़ते हैं। और आप देखिए अफ्रीकन कंट्री की हम बात कर रहे थे, अफ्रीकन यूनियन को कल शामिल किया गया है इस G20 में, और अफ्रीका में गांधी जी ने कितना काम किया है, कितना परोपकार किया है, उसे कोई भी, विश्व का कोई भी ऐसा देश है वो भुला नहीं सकता है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। राजघाट तमाम डिग्नेटरीज धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश थोड़ी सी हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमारे मेहमानों को हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो जोश है वो हाई है। जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे जो अपने बड़े दिग्गज हैं, जिन्होंने देश के लिए, विश्व के लिए, मानव जल कल्याण के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको दिखाने का आज दिन है, उनको बताने का आज दिन है। अफ्रीका में उन्होंने बहुत काम किया था, गरीब देश था, उन्होंने वहाँ पर जाकर के कई ऐसी बीमारियाँ, जब महात्मा गांधी वहाँ पर थे तब आई थी, तब कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने वहाँ पर बहुत काम किया था। तब वहाँ पर वो बैरिस्टर पढ़ने के लिए गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद फिर वो भारत आए, यहाँ पर फिर उन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई है वो हम सबको पता ही है। फ़िलहाल ये राजघाट की बहुत ही फेमस तस्वीर, बहुत ही प्रसिद्ध ये जो स्मारक है, यहाँ पर गांधी जी बने हुए हैं और चरखे पे सूत काटते हुए उनको दिखाया जा रहा है। मेरे सामने जो स्क्रीन है उसे देखकर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। बड़ा ही खूबसूरत विहंगम दृश्य फ़िलहाल राजघाट से। मौसम भी मेहरबान है, ह्यूमिडिटी नहीं है, बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत विदेशी मेहमानों को हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो दृश्य है वो अपने आप में हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को बयां करता है, नज़र आता है। लेकिन ऐसे में आगे का जो कार्यक्रम है, क्योंकि अभी डिग्नेटरीज़ और भी आएंगे, उन्हें भी प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे, उन्हें भी शॉल वो पहनाएंगे, लेकिन आगे का जो कार्यक्रम है वो भी बड़ा अहम होने वाला है। जैसे ही ये वाला जो कार्यक्रम है फ़ोटो सेशन का राजघाट में जाकर के जैसे ही कंप्लीट होता है, पूरा होगा, उसके बाद फिर जो तमाम डिग्नेटरीज जो राजघाट गए हैं वो वहाँ पर बापू को नमन करेंगे और उसके बाद सीधे भारत मंडपम उनको लाया जाएगा। यहाँ पर जो थर्ड बायलैटरल मीटिंग है, जो थर्ड जो सेगमेंट है G20 मीटिंग का, G20 बैठक का, 18वें शिखर सम्मेलन का, वो यहाँ भारत मंडपम में जब तमाम डिग्नेटरीज आ जाएंगे उसके बाद शुरुआत होगी। वन फ्यूचर पे कहा जा रहा है कि ये थर्ड जो तीसरा जो बैठक है शिखर सम्मेलन का, वो आयोजित किया जाएगा। भविष्य पे पूरा विश्व अभी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में बात करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तीसरे विज़न पर, क्योंकि हमारा ये जो G20 का विज़न है, ये अब देखिए जिस तरीके से आगे बढ़ा है इसको लेकर के, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर के ये पूरा जो थीम है वो काम कर रहा है। इस पर भविष्य पर वैश्विक देशों का क्या नज़र है, भारत का क्या टेक है, भारत फ्यूचर को कैसे देखता है, भविष्य को कैसे देखता है, तमाम देश भारत के लिए भविष्य को कैसा देखते हैं, वैश्विक तौर पर एक साथ मिलकर भविष्य को हम कितना सुनहरा बना पाते हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी कि सामरिक तौर पर सब सहमति के साथ किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, आगे के लिए भविष्य को संवारने के लिए किन मुद्दों पर आगे जो स्ट्रीमलाइन चीज़ों को हम कर सकते हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है। उसके बाद का जो प्रोग्राम है, मैं अपने मेहमानों को ये भी बता दूं कि जैसे ही इस पर बातचीत होगी उसके बाद फिर आगे का जो प्रोग्राम है उस पर जाया जाएगा। उसके बाद फिर लंच का टाइम होगा, लगातार हम दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वैश्विक नेता पहुंचे हुए हैं। पहले दिन को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के हिस्से में वो दो नए आयाम स्थापित हो गए हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर दिल्ली डिक्लेरेशन का मामला हो, दोनों में भारत ने अग्रिम भूमिका निभाई और उस अग्रिम भूमिका के साथ भारत का अपर हैंड आया है। प्लीज
इमैनुअल मैक्रों फिलहाल पहुंच चुके हैं राजघाट और आप उन्हें सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चेहरा और मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए इमैनुअल मैक्रों आपको नज़र आ रहे होंगे। और तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए मौजूद और ऐसे में ये जो तस्वीर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मजोशी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ते हुए सभी को इमैनुअल मैक्रों आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए तैयार, हैंडशेक और उसके बाद ये देखिए खादी का शॉल पहनाकर और साथ ही साबरमती का बैकड्रॉप फोटोशूट और उसके बाद साबरमती का बैकड्रॉप जो पीछे बनाया गया है वो दिखाकर उन्हें हमारे राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में बता करके, उनकी विरासत को बता करके, हमारी धरोहर को बताने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। मैं उस तरफ अपनी बात बता दूं अपने दर्शकों को, इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर कोई भी ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो लगाए गए हैं, हालांकि वो म्यूट है, तो हम सिर्फ देखकर आपको बता रहे हैं कि बाहर क्या कुछ चल रहा है। थोड़ी देर में यहाँ से आपको तमाम चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जो डिग्नेटरीज़ हैं, जो जिनको आप वहाँ देख रहे हैं राजघाट में, वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे भारत मंडपम में। उसके बाद फिर जो तीसरा सेशन है वो आगे बढ़ेगा, उस पर बातचीत होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सेशन की यानी कि कल 9 तारीख की बात आप कर रही थी कि कल कितना महत्वपूर्ण दिन रहा था, और वाकई बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा था। आप देखिए भारत ने इतिहास रच दिया है कल के दिन। भारत ने ऐसी बैटिंग की है, ऐसा छक्का मारा है G20 के मौके को, जिस तरीके से ग्रैब किया है उसे तमाम देश देखते रह गए हैं। G20 की मेज़बानी करने का मौका बताइए कितने देशों को मिला, कितने ही देशों को मिला, लेकिन कल का जो दिन था, जिस तरीके से हमने एक पर एक, चाहे वो वन अर्थ को लेकर के हमारी नीति तमाम देशों को साथ लेकर के आई, उसके बाद फिर हमने अफ्रीकन यूनियन को एक साथ हमने G20 में शामिल करा दिया, उसके बाद फिर वन फैमिली की बात आती, हमने दिल्ली डिक्लेरेशन तक दे दिया। ऐसे में कल के दिन को अगर हम याद करें तो इतिहास के पन्ने में अब भारत के नाम को हमने दर्ज करा दिया है, क्योंकि इससे पहले जितने ही देशों को अध्यक्षता G20 की मिली थी उन लोगों ने इस मौके को ग्रैब नहीं किया, छक्का नहीं मारा। और ऐसे में ये विदेशी जो मीडिया है वो कह रहे हैं, तमाम जो विदेशी डिग्नेटरीज है वो कह रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा, हम आपको बता दें, एम्बिशियस देश है, अपने वैश्विक तौर पर कुछ करने को लेकर के बहुत सजग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ये चाहता है कि तमाम जो विश्व हैं वो एक साथ आएँ, हम एक ग्लोबल प्रोस्पेक्ट से आगे बढ़ें, हम सिर्फ अपने हित के बारे में ना सोचें, अपने देश के हित के बारे में ना सोचें, हम दूसरे देशों को साथ लेकर आएँ और ग्लोबली हम सोचें। अब एक अर्थ जो है, एक वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की जो हम बात करते हैं, तो वन अर्थ है क्या, हम एक अर्थ की बात करते हैं तो एक पृथ्वी। अब एक पृथ्वी, तो एक पृथ्वी का एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी बात वन अर्थ करता है। एक पृथ्वी है तो कोई भी देश पीछे ना छूट जाए, उस आगे बढ़ने की कतार में तमाम देश साथ में हो, इन सब की बात वन अर्थ करता है। वन फैमिली की बात हम करते हैं तो समायोज्य विकास हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए ये सब जो शब्द हैं जो मैं अभी यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे नहीं, प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। देखिए सबका साथ सबका विकास, ये किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री G20 में यही थीम देंगे, सबका साथ सबका विकास। हालांकि इस पर कितना सारा क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री को झेलना भी पड़ गया है कि कौन सा साथ कौन सा विकास, लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचे इतने बड़े मंच से सबका साथ सबके विकास वाले इस पूरा का पूरा जो फ्रेम है उस पर पूरे विश्व को उतार दिया है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ये हम मतलब कल के पूरे दिन को अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां पर आने वाले कई सालों तक उस लक्ष्य को पाने के लिए तमाम देशों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिलहाल देखिए मेहमानों के आने का सिलसिला फिर से जारी है। एक बार दर्शकों को दिखा दें, ये देखिए लगातार मेहमान
आपको राजघाट पर आते हुए नज़र आ रहे होंगे और ऐसे में एक एक करके तमाम जो फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं उनके आने का सिलसिला लगा हुआ है। बारिश थोड़ी कम है, थैंकफुली बारिश थोड़ी अभी कम है और इस वजह से छाता और परेशानी थोड़ी सी नहीं हो रही है। हालांकि भगवान इस वक्त मेहरबान है हमारे ऊपर, प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है कि हमारा जो G20 है वो वैश्विक तौर पे और भी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरे और हम G20 की जो धमक है वो इंटरनेशनली पटल पर हम अपनी छाप छोड़ें और ऐसे में डिग्निटरीज़ के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और हम आपको बता दें कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यूरोपियन संघ के अध्यक्ष हैं जो अभी अभी पहुँचे हैं, जिन्हें कल ही भारत ने G20 में शामिल कराया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं देखकर पहचान सकती हूँ। और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें खादी का जो शॉल है वो उन्हें उड़ा रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल आपने देखा था कैसे जैसे ही यूरोपियन यूनियन को G20 में शामिल कराने की बात पर मुहर लगी थी और हैंडशेक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तो जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने हैंडशेक ना करते हुए उन्हें सीधे जकड़ लिया, उन्हें सीधे गले से लगा लिया। मतलब इतने खुश और भावुक हो गए थे वो, क्योंकि उन्होंने पिछली G20 में भी तमाम देशों के सामने उन्होंने ये अपना पक्ष रखा था कि भाई हम गरीब देश हैं, गरीब अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक समूह है, हमें भी अपनी बात रखने के लिए एक साझा मंच चाहिए, हमें भी अपनी बात को बोलने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। और तमाम देश देखिए ये कर नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाली में जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी मदद करेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी की प्रॉमिस है आपसे, ये उन्होंने ये बोल के आए थे उनको कि अगले साल हमारे देश में जब G20 होगा तो आपका अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हम कराएंगे और आप G20 में आएंगे। ये उन्होंने पिछले साल ही बोल दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए यूरोपीय अफ्रीकन यूनियन किस कदर परेशान था, आप इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो गरीब देशों का समूह है अफ्रीकन यूनियन, अब यहाँ पर कोविड के काल में आप वापस जाइए, वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के छोटे छोटे शीशियों के लिए ये देश इतना परेशान था कि तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो वैक्सीन देने के बदले तमाम कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन पर साइन कराने और उन पर सहमति बनाने पर अडिग हो गया था। ऐसे में भारत आगे आया, भारत ने अपने स्वदेशी वैक्सीन को अफ्रीकन यूनियन के तमाम कंट्रीज़ को उन्होंने दिया और वहाँ के लोगों की जान बचाई। भारत आगे आया और भारत ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी आपके लिए, सिर्फ आपके देश को हम मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमें भी पहुंचा रहा, हम मानवता के लिए काम करेंगे। भारत आगे आया, भारत ने अफ्रीकन यूनियन के तमाम लोगों को अफ्रीकन यूनियन के लोगों की जान बचाई। हमने वैक्सीनेशन का वहाँ पर शानदार मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन किया और बदले में भारत ने कुछ भी नहीं लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हम हैं, ये भारत है जो मानवता की बात करता है। हम चीन नहीं हैं, हम दूसरे देश नहीं हैं जो हम एक हाथ से एक सामान देंगे, किसी की मदद करेंगे और दूसरे हाथ से हम कहेंगे कि भाई हमारे लिए भी एक गिफ्ट रखो, हमारे लिए भी कुछ रखो, तब हम आपकी मदद करेंगे। ये नए युग का भारत है, ये नए ज़माने का भारत है जो मानवता की बात करता है, जो पूरे विश्व की बात करता है, जो ये कहता है कि भाई सबका साथ सबका विकास होना ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये देखिए जो मेहमान हैं उनको खादी और का शॉल उड़ाते आपको नज़र आ रहे होंगे। राजघाट की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और बड़ा ही भव्य ये नज़ारा है जो लगातार न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको दिखा रहा है। और ऐसे में बापू की प्रतिमा सामने लगी हुई है, उनकी प्रतिमा भी आपको न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और तमाम जो विदेशी जो फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में देखिए अमृतकाल में विश्व मंथन है, वन फ्यूचर पर चिंतन है, ये हम चला रहे हैं। तो एक भविष्य पर बातचीत होगी, सबकी निगाह है कि इस भविष्य के जो बायलैटरल जो बातचीत होगी, जो बायलैटरल मीटिंग है, उसमें हम भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या चिंतन मनन करते हैं, हम विश्व को क्या देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व को क्या देंगे, विश्व को देने के लिए हमारे पास क्या है, भविष्य के प्रोस्पेक्ट से, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से, कि हम क्या देते हैं। हम
यानी कि G20 में तमाम वो बड़े देश जो समृद्ध हैं, जो भविष्य को कुछ देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि नेचर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। हम जलवायु पे बहुत कुछ कर सकते हैं भविष्य को लेकर के। मैंने कहा कई ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिस पर आगे बातचीत हो सकती हैं, चाहे वो ट्रेड टॉक्स हों, हाइड्रोलिक फ्यूल्स हों, हाइड्रोलिक इकॉनमी हो, उस पर बात हो सकती है। तो ऐसे में निगाह तो रहेगी ही कि फ्यूचर पे हम बात करें, लेकिन सबसे पहले निगाह ये रहेगी कि भविष्य को लेकर के हमें क्या मिल रहा है, तमाम अलग देशों को क्या मिल रहा है। बिल्कुल, लगातार प्रीति चौहान हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं भारत मंडपम से, और इस बीच आपको राजघाट की अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजघाट की अहम तस्वीरों के साथ आपको कल बीते दिन क्या कुछ रहा खास वो भी बता दें। अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है। अफ्रीकन संघ का जब जिक्र हो रहा है तो उन सशक्त 55 देशों का जिक्र हो रहा है जिनको एक साथ G20 में स्थान दिया गया है। अफ्रीका जो कि अपने संसाधनों के लिए, अपने मानव संसाधन के लिए जाना जाता है। साथ में आपको बता दें कि कल 2 अहम विषयों को हाईलाइट किया गया भारत की तरफ से। इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसने सीधे तौर पर चाइना को शिकस्त दी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को सीधे तौर पर मुंह की खाने पर मजबूर किया है। ये इनिशिएटिव चाइना का है, जिसके खिलाफ भारत ने इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज कर दिया है, जिसमें सहयोग 8 देश कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। तो राजघाट पर राष्ट्राध्यक्ष के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत कर रहे हैं। कल का जो दिन बीता वो भारत और अमेरिका दोनों के कूटनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो भी बहुत ही बेहतरीन रहा है, और आज के लिहाज से बात करें तो आज की आधारशिला कल ही भारत ने रख दी थी। दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो हुआ है उसने यूक्रेन में बढ़ते तनाव पर अमेरिका के स्टैंड को भी कमजोर करने का काम किया और अमेरिका को भारत के पक्ष में झुकाने का भी काम किया है। भारत के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात को साझा भी किया है। अब अगर आप शेरपा समझना चाहेंगे तो शेरपा एक वो व्यक्ति होता है जो भी किसी भी एजेंडे को, किसी भी मिशन को सक्सेसफुल करने में सहयोग करता है, और भारत की ओर से शेरपा की भूमिका अमिताभ कांत अदा कर रहे हैं। G20 का दूसरा दिन राजघाट के
ये अविस्मरणीय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए संपूर्ण विश्व के नेता एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा की अमिट छाप न सिर्फ भारत देश पर छोड़ी बल्कि संपूर्ण विश्व पर वो पदचिन्ह आज भी अंकित हैं। स्मृति पटल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता, उनकी मानवता की छाप को कोई नहीं भूल सकता। अफ्रीकी संघ जिसको कि कल स्थायी सदस्यता मिली है, नेल्सन मंडेला और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहयोग से अशेतों के लिए माफ कीजिएगा जो आंदोलन चलाया गया वो संपूर्ण विश्व नहीं भूल सकता है। और समानता की, सम्मुखता की, प्रमुखता की, समृद्धि की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर पुरजोर स्वर के साथ, प्रखरता के साथ स्थापित की थी और मौजूदा सरकार को इस विषय में झुकना पड़ा था। इसके अलावा कई बार अलग अलग देशों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन, उनके संदेश स्थापित होते हुए नजर आए। जब आप राजघाट का रुख करेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी, उसमें लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन है जो कि सिर्फ हे राम में ही संपूर्ण विश्व महात्मा गांधी का दर्शन कर पाते हैं, उनकी अमिट छाप को महसूस कर पाते हैं। एक मशहूर लाइन है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। खादी को प्रमोट करना हो या फिर अहिंसा के साथ से 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना, ये कमाल अगर कोई संपूर्ण विश्व में कर सकता था तो वो सिर्फ महात्मा गांधी थे। यूं ही नहीं उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता। और आपको ये जान करके भी हैरानी होगी कि संपूर्ण विश्व के अंदर जितनी भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जितने भी, वहां पर महात्मा गांधी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अकेला चल पड़ा और उनके पीछे काफिला बनता चला गया। सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा और त्याग, ये उनके जीवन के मूल मंत्र थे। और इस मूल मंत्र के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व के स्मृति पटल पर भारत की अमिट छाप को इंकित किया है। फिर चाहे अफ्रीका में संघर्ष हो या फिर ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे करना। तो आज उन्हीं पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मृत करने के लिए, उनकी स्मृति को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संपूर्ण वैश्विक नेताओं का हुजूम राजघाट पर इकट्ठा हुआ है। राजघाट जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर एक शब्द अंकित है, हे राम। भविष्य को अगर आप देखेंगे तो भविष्य को लेकर के भी महात्मा गांधी के विचार आज भी न्याय संगत नजर आते हैं, संबद्ध नजर आते हैं। आप बहुत इजीली महात्मा गांधी के पौराणिक विचारों को आज के समय से कोरिलेट कर पाएंगे और शायद आने वाली सदी भी महात्मा गांधी के विचारों, उनके जीवन को आत्मसात करके भविष्य की राह को और ज्यादा प्रखर, सशक्त कर पाएगी। यही वजह है कि आज दूसरा सेशन है जिसका थीम है वन फ्यूचर। वन फ्यूचर पर बातचीत होनी है और वन फ्यूचर से पहले
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वैश्विक नेताओं का हुजूम इकट्ठा है। दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर ज्योति, उसके साथ ही राजघाट की तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वैश्विक नेताओं का स्वागत किया है अंगवस्त्र पहनाते हुए। और ये अंगवस्त्र जो है वो खादी का है। सबसे ज़्यादा आपको जान करके ये दिलचस्पी होगी कि खादी का अंगवस्त्र है। खादी जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा। और इसी तरीके से ये यात्रा अब आगे बढ़ेगी। गोल्फ कार्ट तैयार तमाम प्रतिनिधियों को आगे लेकर के जाने के लिए। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए चल रहे हैं। हालांकि ये बातचीत अनौपचारिक है, लेकिन बीते दिनों सम्मेलन में जब पार्टिसिपेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहां पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अनौपचारिक ही बातचीत हुई थी। लेकिन उस अनौपचारिक बातचीत और रवैये का जो असर है वो आज G20 में नजर आता है, क्योंकि कल जिस तरीके की ट्रीटीज पर भारत ने काम किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर दिल्ली डिक्लेरेशन हो, दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन हो, दोनों पर ही भारत का अपर हैंड रहा है। और यही वजह है शायद कि संपूर्ण विश्व आज चाइना के विरुद्ध अगर किसी देश को प्रखर और मुखर देख पाता है तो वो एकमात्र देश भारत है। इकोनॉमिक ट्रीटी का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए इकोनॉमिक ट्रीटी जिसमें 8 देश शामिल हैं। और राजघाट की ये अविस्मरणीय तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। गले में खादी का अंगवस्त्र, नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ 2 कदम पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम वैश्विक नेताओं का हुजूम। आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन संदेश को स्मृत करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अगर इसको कहा जाए कि ये महाशक्तियों का भारत पर्व है तो कोई भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि भारत नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नेतृत्व कर रहा है। और तस्वीरें देखिए, ये अविस्मरणीय तस्वीरें हैं इस क्षण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कदम पीछे, ठीक 2 कदम पीछे राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और फूलों से सजा हुआ राजघाट, और इसके साथ ही आप ये जो तस्वीरें देख पाएंगे इसमें पुष्प चक्र रखे हुए हैं। देखिए 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है फ्लावर व्हील और दूसरा होता है बुके। तो यहाँ पर फ्लावर व्हील रखे गए हैं तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, ताकि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित कर सकें इन पुष्प चक्रों को। और सभी अपने अपने पुष्प चक्र के सामने आते हुए, जितने प्रतिनिधि उतने पुष्प चक्रों पर राष्ट्राध्यक्षों के नाम और नाम के साथ साथ उनके नेशन का फ्लैग भी लगा हुआ है। जैसे अमेरिका के अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पुष्प चक्र के सामने खड़े होंगे तो उनका नाम और साथ में उस पर उनका नेशन का फ्लैग लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से ब्रिटेन, तुर्की, इटली, फ्रांस, तमाम देशों के लिए भी इसी तरीके की सुविधाएं की गई हैं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये एक सीक्वेंस के तहत हुआ है। सबसे अच्छी बात ये समझिए, इसमें एक सीक्वेंस है। G20 का जो एग्जैक्टली सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में ये पुष्प चक्र रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ब्राजील के प्रतिनिधि खड़े होंगे।
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए तमाम प्रतिनिधियों ने अपना अपना स्थान ले लिया है और अब से कुछ ही क्षणों के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, जिन्हें हम प्रेम से बापू कहते हैं, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी प्रतिनिधि एकत्रित हैं। बापू का एक प्रिय भजन था जिसे वो अक्सर गुनगुनाया करते थे। वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजघाट में भी इस दौरान उसका वादन हो रहा होगा। वैष्णव जन को तेने कहियज पीर पराई जानी रे। ये महात्मा गांधी के प्रियतम भजनों में से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो हमेशा से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मंतव्य में भी रहा होगा, उनके जीवन संदेश में आपको परिलक्षित हो जाएगा। ये अमिट छाप, अमिट तस्वीरें भारत समेत संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। एक पृथ्वी और एक परिवार पर कल सेशंस हो चुके हैं। G20 को 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। आज तीसरा सेशन, अंतिम सेशन होने वाला है, जिसमें भविष्य पर बातचीत होगी, ग्रह के भविष्य पर बातचीत होगी। कल जो दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जिस पर सहमति बनी है, उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि युद्ध किसी बात का विकल्प नहीं होता, बल्कि शांति ही विकल्प है। और कभी भी अगर हमें राष्ट्र या ग्रह में से एक का चुनाव करना पड़े तो हम चुनाव ग्रह का करें, यानी कि हमारी प्यारी पृथ्वी का करें। इस बात पर सहमति बनी है। देखिए, इस बात पर सहमति के मायने समझिए। अमेरिका इस समय यूक्रेन की मदद कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। और इनडायरेक्टली जब हम परमाणु वॉर की बात करते हैं, परमाणु हथियारों की बात करते हैं, तो उसमें हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट के दौरान पीढ़ियों ने कितनी सजा भोगी है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। इनडायरेक्टली जब हम दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो परमाणु हथियार के न इस्तेमाल करने पर भी इसको इनडायरेक्ट आप सहमति समझ सकते हैं। चुनाव ग्रह का हो, चुनाव युद्ध का ना हो, चुनाव राष्ट्र के हितों का ना हो। हालांकि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, लेकिन जब हम G20 की बात कर रहे हैं तो G20 वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, यानी कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार है। यहाँ पर भारत ने अपनी सोच में न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ फ्रांस, न सिर्फ इटली, न सिर्फ सऊदी अरेबिया, न सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश जैसे देशों को स्थापित किया है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को वो एक अवधारणा में अपनी बाहें पसार कर लेकर आए हैं। साबरमती के संत को वर्ल्ड लीडर्स का नमन। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सोचिए कि एक ऐसा वैश्विक प्रतिनिधि भी हो सकता है जिसने कभी हाथ में गन ना ली हो, कभी गोला बारूद ना लिया हो, कभी शस्त्र ना लिया हो, लेकिन अंग्रेजों ने, जिन्होंने देश को 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा हो, उन्होंने हथियार डाल दिए हों। ये कोई और नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते थे। देखिए, ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ऋषि सुनक, राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
ये तस्वीरें अपने आप में सर्वस्व बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रीति चौहान भारत मंडपम से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रीति, देखिए, हम लगातार यहाँ की तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। राजघाट से अब तमाम लीडर्स निकल चुके हैं और लीडर्स का जब जिक्र हो रहा है तो मेरे जहन में बार बार दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आ रहा है, क्योंकि भारत का अपर हैंड उसमें आया है। और जिस तरीके की स्थिति यूक्रेन में देखने को मिली है, उसके बाद भारत ने वाकई अमिट छाप छोड़ी है। दिल्ली डिक्लेरेशन को आप थोड़ा सा प्लीज हो सके तो एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला है वो भारत मंडपम की ओर वो शुरू हो जाएगा। राजघाट के मुद्दे पर मतलब बात पे आते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार यूरोपीय यूनियन के सुमन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो यूरोपीय यूनियन प्रेस में पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और भारत से उनके लिए काम करती हैं। और तमाम जो अभी तस्वीरें जो चली हैं उस पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे और साथ ही बातचीत इनसे करेंगे। अभी आपने देखा सुमन जी, तमाम जो डिग्नेटरीज हैं आपने देखा राजघाट पर वो मौजूद थे। राष्ट्रपति US के जो बाइडेन भी आए, ऋषि सुनक भी लास्ट में जो बाइडेन बात करते हुए वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, फिर निकलते हुए ऋषि सुनक से वो बात कर रहे थे। ऐसे में हमने तस्वीरों को देखकर समझने की कोशिश की कि वहां चल क्या रहा था। धीरे धीरे जो डिग्नेटरीज है राजघाट से बाहर आ रहे हैं, उसके बाद फिर भारत मंडपम आएंगे। फिलहाल जो राजघाट का हमारा कॉन्सेप्ट था सुबह सुबह उन सारे डिग्नेटरीज को वहां पर लेके जाने का, इससे क्या पता चलता है? देखिए, रिट्रीट एक सेशन होता ही है, हमेशा मैंने देखा है। जी। G20 के जो सेशंस होते हैं उसमें एक डेफिनेटली जो आखिरी दिन होता है रिट्रीट बोलते हैं उसे। और हमने पिछले साल भी देखा बाली में जो समिट हुई थी उसमें भी एक रिट्रीट था आखिरी दिन, जिसमें सभी नेता एक साथ मिलकर बहुत ही कैजुअल एटमॉस्फेयर में और पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा था। तो यहाँ पे भी उस चीज़ की जगह पर रिट्रीट इस तरह इन्होंने रखा है। बेशक यहाँ पर एक अलग भावना है कि नॉन वायलेंस के लिए महात्मा गांधी जो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया भी एक पीस लविंग और नॉन वायलेंट देश के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने राजघाट में जिस तरह ये प्रोग्राम रखा है, ये उसी रिट्रीट की जगह पर था एक तरह से। बेशक इतना वक्त नहीं है, बहुत सारे नेता हैं जिन्हें वापस जाना है। ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन वापस लौटने वाले हैं राजघाट के फ़ौरन बाद। तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं, ऊपर से आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इसीलिए इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आउटडोर का प्रोग्राम न रखते हुए राजघाट में दोनों काम हो गए कि एक तरह से कैजुअल रिट्रीट वाला माहौल भी बन गया, और साथ में नॉन वायलेंस जिसके लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं वहाँ पर भी इन्होंने रीथ लेइंग करी है। उन्होंने फूल चढ़ाए हैं, अपनी सभी के देशों के नाम और उनके नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक तरह से हम नॉन वायलेंस की तरफ, मुझे लगता है कि हम कल्मिनेशन है कि समिट खत्म होने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम नॉन वायलेंस को भी यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम राजघाट की बात करते हैं और साथ ही जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को भी प्रमोट करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी एक वजह है कि तमाम हमने डिग्नेटरीज को राजघाट पर बुलाया। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वो, और टर्की के प्रेसिडेंट, ये लोग जो जिनके ऊपर हमेशा कवायद लगाई जाती है कि ये लोग वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमेशा यहाँ झगड़े होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में दुनिया के। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो भी एक माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में, हर जगह कोई ना कोई छोटे या बड़े तरीके की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूरोप में पिछले 1.5 साल से जो लड़ाई हो रही है वो सब मद्देनज़र रखते हुए नॉन वायलेंस को एक तरह से प्रमोट करते हुए, पीस को प्रमोट करते हुए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हुए, जिसके लिए कि इंडिया जाना जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राजघाट का ये वाला प्रोग्राम बहुत ही सिग्निफिकेंट है और सिंबॉलिक है। और साथ ही देखिए सुमन जी, अब धीरे धीरे जो काफिला है वो बाहर आ रहा है। आपने कहा कि कई सारे डिग्नेटरीज है वो वापस चले जाएंगे। अभी हमने डच के जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने बातचीत की थी। फ्लोरेन आप हमारे साथ थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया कि बहुत
अमेजिंग एक्सपीरियंस उनका रहा है। ख़ासकर इंडिया जिस तरीके से ग्लोबली बाहर आया है, इन्हांस हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमने उनसे कोशिश भी की कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनसे हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन उन्होंने हमें सॉरी कहा है और हमारे पास ये मैसेज फ़िलहाल आ गया है मेरे फ़ोन पे। और उन्होंने लिखा है कि हाय प्रीति, प्लेजर टू मीट यू, जस्ट स्पोक विद आवर स्पोक्स पर्सन। और अभी फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपना जो शेड्यूल है वो आज के लिए पैक करना पड़ रहा है, सो वी कांट गिव यू एन इंटरव्यू। मतलब इसका मतलब ये है कि आज के दिन ही, जैसे कि ये डच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो डिग्नेटरीज़ है वो आज ही निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी निकल जाएंगे। लेकिन हम अभी फ्यूचर पे जो G20 का जो हमारा जो थीम था उसका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पे बात करने वाले थे। आपने सही बोला, अभी आखिरी सेशन बाकी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कल जबकि पहले दिन ही इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल दिया, वो अपने आप में इस बात का इंडिकेशन था कि जो कुछ भी होना था वो इन्होंने एक दिन में ही ख़त्म